इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द ही है, किस तरीके से संगठन के काम चल रहे हैं और जो सरकार के जो किए गए विकास कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, उनको किस तरीके से धरातल पर उतारने का काम संगठन कर रहा है और कैसे जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सतत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन वो सरकार की जितनी भी योजनाएं स्वीकृत हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ, विधायकों के साथ और जो भी जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी, उसके साथ बातचीत भी कर रहे हैं और एक टारगेटेड उन्होंने सभी को लक्ष्य दिया है कि भाई ये काम होना चाहिए और वो काम हो भी रहा है। इस समय हमारा उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज जो 3 के 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, हरिद्वार, उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी भारतमाला के तहत जो प्रोजेक्टों का काम होना है, अभी बागेश्वर जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, चमोली जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में, ये सब भारतमाला से जो काम होना है उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए की टेंडर से लग करके काम शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत लंबे समय से हमारा पुण्यागिरी माता का जो मंदिर है उसके रोपवे का काम बंद था, वो काम शुरू हो गया है। हम बहुत जल्दी जो है कि कैंची धाम और जागेश्वर धाम को जोड़ने के लिए जो बीच की सड़क पे थोड़ा दुविधा है, जहाँ टनल बनना है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसको बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और संगठन और सरकार का एक बहुत अच्छा सामंजस्य है। दोनों मिलकर के उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए लगे हुए हैं और जहां तक आपने 2024 के चुनाव की बात की, पार्टी पूरी तरह से 2024 के लिए तैयार है। बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हर कार्यकर्ता को काम बांट दिया गया है और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, मोदी जी के नेतृत्व की बातों को जन जन तक पहुंचाना, पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे एक युवा नेता हैं, उनकी बात को हर घर तक, हर मतदाता तक पहुंचाना, उन दोनों सरकारों के काम को घर घर तक पहुंचाना, इस काम पे सरकार संगठन मिलकर काम कर रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अनुशासन के अंदर चलती है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो अनुशासन में रह के काम करते हैं, लेकिन इस समय जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है तो उधम सिंह नगर नैनीताल जो लोकसभा सीट है उसमें कई दावेदार खुल करके दावेदारी कर रहे हैं और लोकसभा में टिकट मांग रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। अगर किसी भी पार्टी में 1, 2, 3, 4, 5 अगर लोकसभा के लिए दावेदार होते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब पार्टी संगठन किसी एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी तय कर देता है, उसके बाद दावेदार नहीं होने चाहिए, उसके बाद कोई पर्चा नहीं भरना चाहिए, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि जब किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो सब मिल करके कमल को आगे करके, हमारा चुनाव चिन्ह कमल है, हम कमल को आगे लेके अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेकर चुनाव लड़ते हैं। ये पूरे प्रदेश में यही स्थिति पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री खुद पिथौरागढ़ पहुंचे थे और वहां उन्होंने कई स्थानों पर दौरे किए और साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। क्या क्या वहां के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और क्या लगता है आपको कि आगे किस तरीके से उनके लिए जो वहां पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं पर्यटन की स्थिति से या फिर और चीज़ों में काफ़ी लाभ उत्तराखंड को पहुंचेगा? देखिए, मैं संपूर्ण कुमाऊं की बात करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वो कुमाऊं का दौरा था। उस दौरे में उन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। अभी हम हल्द्वानी में बैठे हैं, 1975 से हमारी जो लटकी हुई परियोजना थी जमरानी बांध, उसकी स्वीकृति मिली है भारत सरकार से। साथ ही साथ हमने अभी इसकी DPR भेजी है, कैंची धाम वाली, जिसके लिए टनल बनना है, और हल्द्वानी से लेके जागेश्वर तक की जो डबल लेन बननी है, आधी बीच में बनी है, आधी बननी है, उसके प्रपोजल्स हम लोगों ने भेजे हैं। उसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे कुमाऊं क्षेत्र को लगभग 5000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अभी हमको दिया है, 5000 करोड़ रुपया, तो वो एक बड़ी सौगात है। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो बड़ी सौगात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिथौरागढ़ की जनसभा में कहा, उन्होंने कहा कि केदार खंड की तर्ज पर
मैं मानस खंड को भी डेवलप करना चाहता हूँ, यानी मानस खंड का पूरा जो संपूर्ण इतिहास है वो कुमाऊं के अंदर है और केदार खंड का जो है वो गढ़वाल के अंदर है। तो यानी गढ़वाल और कुमाऊं को दोनों को मिला करके केदार खंड और मानस खंड को एक करके टूरिज्म की दृष्टि से इस प्रदेश को हम देश का पहला प्रदेश बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? तो चुनाव में कितना लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे पर रहते हैं और कभी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही स्थानों पर लगातार वो आए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी सौगातें आपने कहा है कि वो दी है। चुनाव में कितना इससे लाभ मिलने जा रहा है? ये तो मुझे ऐसा लगता है, उत्तराखंड में के दौरे पर जब ये प्रधानमंत्री आए थे, जो पिथौरागढ़ में एक जनसमूह उमड़ा था और जिस तरह प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए लोग, मैं कह सकता हूं कि पूरे इतने आश्वान्वित थे कि साहब एक झलक प्रधानमंत्री जी को हमको मिल जाए, उससे ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड का जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों को रिकॉर्ड मतदान से जीतने जा रही है, ऐसा मुझे लगा। और निश्चित तौर पर फील्ड में भी जिस तरह से हमारे फीडबैक्स हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे में बहुत सारी ऐसी सौगातें उन्होंने यहाँ की जनता को दी है और साथ ही साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। राहुल सिंह हल्द्वानी।